बारिश की बूंदें उस पुराने सरकारी अस्पताल की जंग लगी खिड़कियों से टकरा रही थीं और रात के सन्नाटे में जैसे हर कतरा किसी अनकहे दर्द को दोहरा रहा था। दिल्ली से मेडिकल इंटर्नशिप के लिए आए 24 वर्षीय गौरव ने जब पहली बार प्रेमगंज सिविल अस्पताल की दीवारें देखीं, तो उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। हालांकि वो खुद को बार बार यही समझाता रहा कि ये बस थकावट का असर है, लेकिन अंदर की सीलन, बासी दवाइयों की गंध और वो झुकी झुकी खामोश निगाहें, ये सब कुछ एक अजीब सी चेतावनी दे रहा था कि तू यहां क्यों आया है। गौरव, जिसने अपनी बहन नीलम को मानसिक बीमारी के चलते 3 साल पहले खो दिया था, आज भी उस हादसे से पूरी तरह उबर नहीं पाया था और शायद वही अधूरापन उसे किसी अनजाने जवाब की तलाश में इस वीरान अस्पताल तक खींच लाया था। अस्पताल के भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा पुराने बेड, धूल से ढंग के स्ट्रेचर और एक अधखुला ऑपरेशन थिएटर, जैसे समय यहां थम सा गया हो। और तब उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर कुलकर्णी से, जो इस अस्पताल में पिछले 35 सालों से पदस्थ थे और जिनकी आंखों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो कहता था, बहुत कुछ देखा है मैंने लेकिन बताया नहीं। डॉक्टर कुलकर्णी ने उसे ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, यहां काम कम है पर सवाल बहुत हैं। कोशिश करना कि सिर्फ ड्यूटी तक सीमित रहो। लेकिन गौरव जैसे जैसे अस्पताल की गलियों में आगे बढ़ता गया, उसका दिमाग उलझने लगा, खासकर जब उसे सिस्टर रोजा से मिलवाया गया, एक झुकी हुई सफेद बालों वाली नर्स जो कहती थी कि वह 30 सालों से इस अस्पताल से बाहर नहीं गई और जिसकी आवाज जैसे किसी पुराने ग्रामोफोन से निकलती थी, खड़खड़ाती हुई। दूसरी रात जब गौरव वार्ड नंबर 4 में राउंड लेने गया, तो उसने देखा कि एक बेड पर बिना नाम की एक फाइल रखी थी जिसमें नीलम नाम दर्ज था। वही नीलम जो उसकी बहन थी, वही फोटोग्राफ, वही जन्म तिथि, लेकिन मौत की तारीख इस अस्पताल की थी। जबकि गौरव को हमेशा बताया गया था कि नीलम की मौत दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुई थी। उसकी रूह कांप गई, गला सूखने लगा और उसने जब डॉक्टर कुलकर्णी से पूछा तो उन्होंने सख्ती से कहा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है, आराम करो। अगली रात आधी नींद में गौरव को एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जा रही थी। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, लेकिन खून के ताजा धब्बे और टेबल पर रखे औजार चमक रहे थे और सामने की दीवार पर अंगूठे से लिखा हुआ था, मुझे क्यों मारा। गौरव का दिमाग झंझना उठा। वह वापस अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन रास्ते में स्ट्रेचर खुद ब खुद खिसकता हुआ उसके पास आया और उस पर लेटी एक औरत की क्षत विक्षत लाश अचानक उठकर बैठ गई। उसकी आंखें नीली थीं, चेहरे पर पट्टियां और होंठों से टपकता हुआ खून, और वह चीखी, गौरव, मुझे इंसाफ चाहिए। सुबह उठने पर उसे लगा कि यह सपना रहा होगा, लेकिन कमरा बाहर से बंद था और सिस्टर रोजा ने जब उसे देखा तो बोली, कई बार आत्माएं अपनी आवाज उन्हीं को सुनाती हैं जो उनके अपने होते हैं और तुम्हारा उससे रिश्ता है। गौरव को अब यकीन हो चला था कि उसकी बहन की मौत एक हादसा नहीं थी और न ही अस्पताल में जो कुछ हो रहा था वो कल्पना थी। गौरव ने ठान लिया कि वह तहखाने में जाकर सच जानेगा, क्योंकि डॉक्टर कुलकर्णी और रोजा दोनों ही उसे बार बार लोअर वार्ड में जाने से मना कर रहे थे। और तीसरी रात उसने चुपचाप ऑपरेशन थिएटर के पीछे की दीवार में बने पुराने दरवाजे को खोला जो जंजीरों से बंधा था। भीतर अंधकार था, बदबू थी और जमीन पर जले हुए इंसानी अवशेष थे। दीवारों पर बच्चों की चीखें जैसे अब भी गूंज रही थीं। वहां उसने एक रजिस्टर पाया, उसमें मरीजों की सूची थी, सभी महिलाएं, गर्भवती, मानसिक बीमार जिन पर प्रयोग किए गए थे, और उनमें नीलम का नाम आखिरी नंबर पर था। उसके बगल में लिखा था, सब्जेक्ट फेल्ड, बॉडी डिस्पोज्ड। गौरव के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, आंसू उसके गालों पर बहे जा रहे थे और तभी उसके पीछे एक हाथ पड़ा। सिस्टर रोजा थी, वाणे बोली, मैं उन्हें बचा नहीं पाई, पर तुम शायद उनकी आवाज बन सको। और फिर रोजा की आंखों से खून बहने लगा। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें बंद हो गईं। गौरव ने हिम्मत करके पूरी फाइल रिकॉर्ड कर ली और सरकार को भेज दी, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर कुलकर्णी ने उसे बेसुध कर दिया। और जब गौरव को होश आया तो वह उसी ऑपरेशन थिएटर में बंधा हुआ था। डॉक्टर कुलकर्णी सामने खड़े थे। बोले, तुम्हारी बहन बहुत खास थी,
उसका दिमाग तुम्हारा भी है और मैं एक बार फिर प्रयास करूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह चाकू चलाते, ऑपरेशन थिएटर की सारी लाइट्स बुझ गईं और चीखों की बौछार हुई। अस्पताल की दीवारें हिलने लगीं, स्ट्रेचर उलट गए और नीलम की आत्मा ने डॉक्टर कुलकर्णी को उसी टेबल पर बांध दिया जहां वो खुद कभी मरी थी, और उसके सामने वही तंत्र औजार रख दिए गए। गौरव बेसुध पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। उसने देखा आत्माओं की परछाइयां डॉक्टर कुलकर्णी के ऊपर झुक रही थीं और हर परछाई, हर आत्मा उस डॉक्टर का एक एक अंग नोच रही थी। उसकी चीखें गूंजती रहीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण जब अस्पताल की टूटी खिड़कियों से अंदर आई तो गौरव उसी स्ट्रेचर पर पड़ा था, लेकिन जिंदा था। पास में एक डायरी रखी थी। सच को मत छुपाना, क्योंकि कुछ आत्माएं आजादी के लिए तड़प रही हैं। उस दिन के बाद प्रेमगंज सिविल अस्पताल को सरकार ने सील कर दिया और गौरव ने एक किताब लिखी, नीलम, एक बहन की सच्ची मौत, जो पूरे देश में वायरल हुई और जिसके बाद कई पुराने संस्थानों की दोबारा जांच हुई। लेकिन गौरव अब भी रात में कभी कभी अपनी नींद में बड़बड़ाता है, मुझे माफ कर देना नीलम, मैं बहुत देर से आया। लेख गौरव की वापसी, एक और आत्मा की पुकार और सच का अंतिम द्वार खुलता है। पुस्तक की सफलता के बाद गौरव को मीडिया, चैनल्स और सोशल मीडिया पर बहादुर लेखक कहा जाने लगा। लेकिन उसके भीतर कुछ था जो हर रात उसे फिर उसी अंधेरे में खींचता। हर सपना उसी ऑपरेशन टेबल से शुरू होता और हर बार नीलम उसे कहती, गौरव, अब भी कोई है जो इंतजार कर रहा है। उसने कितनी बार उस किताब की आखिरी पंक्ति को पलट कर देखा। अगला कौन? वो पंक्ति किसी चेतावनी जैसी थी। और फिर एक दिन उसे एक पार्सल मिला, बिना नाम का, बिना पते का। खोलने पर एक पुरानी फोटो मिली जिसमें एक नर्स, एक लड़की और गौरव का पिता खड़ा था। वही पिता जिसकी मौत गौरव के बचपन में एक हादसे में हो गई थी। पर यह फोटो कैसे संभव थी और उसमें लड़की कौन थी? गौरव ने तस्वीर को गौर से देखा। लड़की की आंखें उसकी बहन नीलम से मिलती जुलती थीं, लेकिन चेहरे पर जो डर था वो कुछ और कहता था। तस्वीर के पीछे एक पेन से लिखा था, तुम्हें सिर्फ अस्पताल का सच नहीं पता था, बल्कि अपने परिवार का भी। उस रात गौरव को एक झटका लगा। नीलम की आत्मा फिर आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत नहीं था। वो रो रही थी और उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, माफ कर दो। गौरव ने तय किया उसे प्रेमगंज वापस जाना होगा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि अस्पताल अब एकदम टूट चुका था। सरकारी मोहरें मिट चुकी थीं और वहां अब एक निजी हेल्थ एनजीओ का कब्जा था, जो उस अस्पताल की जमीन पर मानसिक पुनर्वास केंद्र बना रहा था। लेकिन गौरव को शक हुआ, क्योंकि जो मुख्य दरवाजा सील किया गया था वह खुला था। वह चुपचाप पीछे से अंदर घुसा। तहखाने अब मिट्टी से ढक दिए गए थे, लेकिन दीवारों से अब भी चीखें आती थीं। और तब उसने सुना, गौरव, बचा लो उसे। उसने पलटकर देखा, एक छोटी लड़की की परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसके गले में वही लॉकेट था जो कभी उसकी मां पहनती थी। उसने घर लौटकर मां की तस्वीरें टटोली और तब उसे पता चला नीलम उसकी सौतेली बहन थी और उसके पिता की एक और बेटी थी, जो कभी प्रेमगंज अस्पताल में दाखिल करवाई गई थी और वह अब भी वहां जिंदा दफन थी। गौरव अब टूटने लगा था। एक ओर वो नीलम की आत्मा से माफी चाहता था, दूसरी ओर एक और मासूम आत्मा उसे मदद के लिए पुकार रही थी। उसने रात में फिर से तहखाने की खुदाई शुरू की और एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दीवारों में ईंटों से बंद एक छोटी कोठरी थी। जब उसने दीवारें तोड़ी, एक कमजोर सांवली लड़की फर्श पर बैठी थी, लगभग मृतप्राय, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। वो वही लड़की थी, गौरव की छोटी सौतेली बहन श्रेया। उसे अस्पताल में बंधक बनाकर रखा गया था ताकि पुराने प्रयोग दोहराए जा सकें, और इस बार प्रयोग कर रहे थे नए एनजीओ के लोग जो उसी पुराने तंत्र गुरु मंडल से जुड़े थे। गौरव ने श्रेया को अपने साथ निकाला, पुलिस में शिकायत की, लेकिन सारे रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए थे। सिस्टम फिर चुप था। फिर एक रात गौरव को उसकी बहन नीलम की आत्मा आखिरी बार दिखाई दी, शांत मुस्कान के साथ। उसके साथ डॉक्टर कुलकर्णी, रोजा और बाकी आत्माएं थीं। और नीलम ने कहा, अब समय है तुम्हारे माफी के, लेकिन अगली बार जब कोई तुम्हारी तरह सच की तलाश में आए तो अकेला मत छोड़ना।
उसके बाद गौरव ने दिल्ली में एक एनजीओ शुरू किया, नीलम ट्रस्ट, उन आत्माओं के नाम जो कभी इंसाफ नहीं पा सकी। और उसकी अलमारी में अब भी वो तस्वीर रखी है जिसके पीछे लिखा है, जो बच गए उन्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी उन पर है जो देख चुके हैं मौत के सच को। गौरव की आत्मा से आत्मा तक की यात्रा और एक ऐसी सच्चाई का खुलासा जो पूरे शहर को निगल सकती है। गौरव अब नीलम ट्रस्ट चला रहा था, एक ऐसा संगठन जो मानसिक रूप से प्रताड़ित महिलाओं, बच्चों और लावारिस आत्माओं की सच्चाई दुनिया के सामने लाता था। लेकिन उस रात जब उसने श्रेया के साथ अपने एनजीओ के ऑफिस में अंतिम फाइल लिखी, बाहर अजीब सी हवाएं चलने लगीं। बिजली की झलक के साथ एक अजनबी औरत ऑफिस में दाखिल हुई। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा खून से सना था और आंखों में जो शून्यता थी वह सामान्य नहीं थी। वो औरत सिर्फ एक शब्द बोली, वापस आ गए हैं। गौरव कुछ समझ पाता उससे पहले वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन अस्पताल में जब वह होश में आई तो उसने जो कहा उसे गौरव की रूह कांप गई। उसने बताया कि वह एक तंत्र साधना केंद्र से भागकर आई है, जहां भूतिया अस्पताल के बचे हुए लोग अब पूरे शहर में नए प्रयोग कर रहे हैं और हर नई आत्मा एक चुनिंदा बलि बन रही है। गौरव को तुरंत समझ आ गया, यह अब सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं रही, बल्कि एक पूरा तंत्र का खेल है जो मासूमों की जान लेकर अपने कर्म कांडों को अमर बनाना चाहता है।